बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची को महफूज बनाने में भी करप्शन रुकावट बन गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर सिटी 21 बड़ी खबर सामने ले आया। सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान हुकूमत के साथ खेल गए। प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ सामान मार्केट रेट से 10 गुना महंगा खरीदने की तजवीज़। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से। कराची को महफूज बनाने में भी करप्शन रुकावट बन गई। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर सिटी 21 बड़ी खबर सामने ले आया। सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान हुकूमत के साथ खेल गए। प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ सामान मार्केट रेट से 10 गुना महंगा खरीदने की तजवीज़। तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस मंसूबे के हवाले से? जी, ये बड़ी खबर है जो हम सिटी 21 के नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि 2016 में जब कराची बदमनी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी कि कराची को सेफ सिटी बनाया जाए। उस हवाले से जो 2017 में एक सेफ सिटी अथॉरिटी बनी थी, लेकिन आज 8 साल के बाद भी शहर सेफ सिटी नहीं बन सका है। लेकिन साथ ही जो इस हवाले से कि प्रोजेक्ट है, उसमें एक बहुत बड़ी करप्शन जो है वो सामने आई है। अरबों रुपए की करप्शन जो है वो सामने आई है। और इस हवाले से ये एक डॉक्यूमेंट जो सामने आया है वो ये है कि वो ये बताता है कि जो प्रोजेक्ट के लिए तजवीज़ करदा सामान है, वो मुख्तलिफ सामान जो है वो मार्केट रेट से 10 गुना ज्यादा महंगा तजवीज़ किया गया खरीदने के लिए, और जिस सामान का इस्तेमाल भी मतरूक हो चुका है। खुद कंपनी जिसके बारे में कह चुकी है कि वो अब ये सामान नहीं बनाती, वो सामान की खरीदारी जो है वो तजवीज़ की गई थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। और मुख्तलिफ अशिया की लागत में मुबालगा आमेज जो है वो इजाफा करके जो है उसे PC1 में जो भेजा गया है। इसके PC1 जो है वो बाकायदा तौर पर मंजूर किया, वो पेश किया गया है इस वक्त PND डिपार्टमेंट को। इस PC1 में जो है वो बहुत सारी चीजें जो सामने आई हैं। इसके ऊपर जो फांडा फोड़ा है निगरान सूबाई वजीर कानून है उमर सोमरो, उन्होंने इस हवाले से एक रिपोर्ट बनाकर निगरान वजीर आला सिंध को भेजी है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि जिन अशिया की खरीदारी जरूरी थी उसकी तफसील ही PC1 में मौजूद नहीं है, और वो अशिया भी खरीदी जा रही थी जिनका इस्तेमाल मतरूक हो चुका है। कीमतों के जायजे के लिए जो PC1 में कोटेशन दी गई वो काबिल तस्दीक नहीं थी। एक कंपनी का नाम और पता ACCP में मुख्तलिफ और उसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है मुख्तलिफ है, जबकि एक और कंपनी अपने दिए गए एड्रेस पर ही मौजूद नहीं है। एक ही काम के लिए एक जगह पर 84 मिलियन और उसी काम के लिए PC1 में एक दूसरी जगह पर जो 74 मिलियन रुपए रख दिए गए हैं। जो डेटा सर्वर खरीदा जाना है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए, जो PC1 में कहा गया है कि कंपनी 2017 में उसका इस्तेमाल ही खत्म कर चुकी है, और ये सॉफ्टवेयर जो है वो अब खरीदा जा रहा था सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइस होस्ट है, क्लाउड सर्वर है, कंपनी 2017 से वो नहीं बेच रही, जबकि दीगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी ना तो अब कंपनी के पास है और ना ही उसके मंजूर शुदा डीलर्स के पास हैं। और ये कहा गया है इस रिपोर्ट में जो सूबाई वजीर कानून ने भेजी है कि तजवीज़ करदा तमाम सामान मार्केट रेट से निहायत सस्ता अवेलेबल है, और सिर्फ ना सिर्फ अवेलेबल है बल्कि लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ मौजूद है। ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस और फायरवॉल की कीमतें मार्केट रेट से 10 गुना ज्यादा बताई गई हैं, और प्रोजेक्ट के लिए जो सामान जरूरी था वो तो खरीदा ही नहीं जा रहा था। इस रिपोर्ट में सूबाई वजीर कानून ने यह कहा है कि सेफ सिटी के जो जिम्मेदार हैं, अथॉरिटी के जो अफसरान हैं, उन्होंने कोताही के मुर्तकिब हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि इस शहर को जो महफूज बनाना है, उसको महफूज बनाने में भी करप्शन जो है एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। इस वक्त शहर जो है उसमें जो है क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम में लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, और जो दीगर क्राइम है वो भी बहुत ज्यादा है। खुद उसका जो है एतराफ जो है वो पिछले दिनों जो सूबाई काबीना का इजलास जो वजीर आला की सरबराही में इजलास हुआ था, उसमें भी इस बात का एतराफ किया गया था। पुलिस की जानिब से जो फिगर पेश की गई थी कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस एक ऐसी सूरत हाल में भी सेफ सिटी के साथ खेला जा रहा है। उसके प्राइस, उसका जो PC1 है उसको असल से बहुत ज्यादा बढ़ाकर पेश किया गया है। उसके नतीजे में जो है बहुत करप्शन जो है वो सामने आई है। फ़हीम, ये भी बताएगा कि कौन कौन से अफसरान इस तमाम तर मामलात में शामिल हैं, मुलव्विस हैं, क्या उनके नाम सामने आ सकेंगे? जी, जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जो DG सेफ सिटी अथॉरिटी हैं वो, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हैं वो, और इसके साथ जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं, उन तीनों के हवाले से उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो DG हैं वो DIG CTD हैं आसिफ एजाज शेख, जबकि जो COO हैं वो हम एक और पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम अली रजा है। इसके अलावा जो एक तबस्सुम है खातून है जो इस मामले की, इस प्रोजेक्ट की जो है वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। इन तीनों का नाम लेकर सूबाई वजीर कानून ने यह कहा है कि इनको शोकास जारी किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। शोकास तो जारी किया जाएगा, तफ्तीश भी होगी, लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर क्या किया जाएगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुमकिना तौर पर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है?
निगरान वज़ीर आला सिंध ने 2 रोज कबल ही इस मामले पर एक अहम इजलास किया है और उस इजलास में उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की का जो PC1 है उसकी तो उन्होंने अभी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन उन्होंने जो है एक तरह से इसकी उसूली मंजूरी देते हुए कहा है कि इसका वो काम जो सिविल वर्क है वो आप शुरू कर दें। जो सामान की खरीदारी है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसकी कीमतों के ऊपर में जो इतना बड़ा फर्क है उसके ऊपर उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी कायम की है। उस टेक्निकल कमेटी के लिए ये कहा गया है कि वो बाकायदा तौर पर जो जामियात के लोग हैं, माहिरीन हैं, उनको शामिल करने के बाद मार्केट से चेक करेगी कि ये जो रेट्स हैं इनमें इतना ज़्यादा फर्क क्यों है और क्या लेटेस्ट इस वक्त अवेलेबल है, जिसके ज़रिए जो है वो वीडियोज़ को जो भी हासिल की जाएंगे और सेफ सिटी के लिए जो भी काम है उनके लिए जो है क्या बेहतर हो सकता है। तो वज़ीर आला सिंध ने इस मामले के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक्शन लिया है। उन्होंने एक अपने तौर पर फिलहाल तो एक कमेटी बना दी है जिसे टेक्निकल कमेटी कहा जा रहा है और ये टेक्निकल कमेटी अपनी 15 दिन में रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला सिंध को पेश करेगी। लेकिन साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश निगरान सूबाई वज़ीर कानून ने की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये अभी वज़ीर आला सिंध को जो उन्होंने रिपोर्ट भेज दी है, इसके ऊपर अभी वज़ीर आला सिंध का एक्शन बाकी है। ठीक है, टेक्निकल कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएगी, ऐसा वज़ीर आला ने हुक्म दिया है। बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। अब आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक के 15 रुकनी वफ़द की रेड लाइन मंसूबे पर मेयर कराची को ब्रीफिंग, बताया रेट रिवाइज न होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम सुस्त किया है। मंसूबे पर 503.2 मिलियन डॉलर की गई। यौमिया 3,20,000 मुसाफिर जदीद सफरी सहूलत से इस्तेफादा हासिल करेंगे। आला मायार के स्टेशन, पेडिस्ट्रियन और ट्रैफिक के लिए स्ट्रीट लाइट नस्ब होंगी। पेडिस्ट्रियन वे और व्हीकल पार्किंग भी दस्तयाब होगी। मुर्तज़ा वहाब की तामीराती काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। मंसूबे को बैनुल-अक़वामी मायार के मुताबिक मुकम्मल करने की भी हिदायत। अपडेट करते चलें आपको कि एशियाई तरक्याती बैंक के 15 रुकनी वफ़द की रेड लाइन मंसूबे पर मेयर कराची को ब्रीफिंग, बताया रेट रिवाइज न होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम सुस्त किया। मंसूबे पर 503.2 मिलियन डॉलर की मुश्तरका सरमायाकारी की गई। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अपडेट करें, आपके पास क्या तफसीलात हैं? डेवलपमेंट बैंक के 15 रुकनी वफ़द ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर में जो है मुलाकात की है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द में यूनिवर्सिटी रोड पर जो है रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक जो है मेयर कराची को तफसीली ब्रीफिंग दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि BRT कॉरिडोर शहरियों के लिए सफरी सहूलियात का बड़ा और अहम मंसूबा है। यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती कामों की वजह से शहरियों की मुश्किलात के पेश नज़र काम की रफ्तार जो है बढ़ाई जाए। रेड लाइन की तामीर के साथ बागे कराची की तामीर और बायोगैस प्रोजेक्ट पर भी काम तेज किया जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि इस मंसूबे की तकमील से कराची के लाखों शहरी इस्तेफादा करेंगे। सिंधी कौंसिल के अरकान जो है इस मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील चाहते हैं। रेड लाइन मंसूबे को बैनुल-अक़वामी मयार और के मुताबिक जो है मुकम्मल किया जाए, जिस पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के कोऑर्डिनेटर का कहना था कि रेट रिवाइज ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने काम जो है सुस्त किया हुआ है। रेड लाइन BRT मंसूबे पर 503.2 मिलियन डॉलर की मुश्तरका सरमायाकारी की गई है। रेड लाइन मंसूबे में तमाम तर जदीद सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। यौमिया 3,20,000 मुसाफिर जो है रेड लाइन बस के जरिए सफर कर सकेंगे। उनका कहना था कि आला मयार के स्टेशन, पेडिस्ट्रियन और ट्रैफिक के लिए स्ट्रीट लाइट जो है नस्ब होंगी। बैनुल-अक़वामी कवायद के मुताबिक जो है पेडिस्ट्रियन वे और व्हीकल पार्किंग भी जो है दस्तयाब की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार आपका। शोबा तालीम से आपको खबर दें कि जामिया कराची ने BSc के सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें कि जामिया कराची ने BSc के सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान किया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ुबैर राशिद। ज़ुबैर, बताएगा कामयाबी का तनासुब क्या रहा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए सुबह जामिया कराची ने BS पास
साल अव्वल और साल दोम और बहम सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। नाज़िम इम्तहानात जामिया कराची डॉक्टर सैयद शाहिद जहीर के मुताबिक BSc पास, साल अव्वल और साल दोम वो बहम सालाना इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। नताइज के मुताबिक BSc साल अव्वल के इम्तहानात में 107 तलबा शरीक हुए, जबकि 67 तलबा को कामयाब करार दिया गया, जबकि 40 तलबा नाकाम करार पाए। कामयाबी का तनासुब 62.62% रहा, जबकि BSc साल दोम व वहां के इम्तहानात में 816 तलबा शरीक हुए, 93 तलबा को फर्स्ट डिवीजन और 241 तलबा को सेकंड डिवीजन, जबकि एक तालिब को थर्ड डिवीजन में कामयाब करार दिया गया। कामयाबी का तनासुब जो है 48.04% रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद आपका। सैपला और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने तालीमी बोर्ड का चेयरमैन कमिश्नर को बनाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि सूबाई निगरान वज़ीर तालीम की तरजीह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है। तफसीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। तालीमी बोर्ड का चेयरमैन कमिश्नर्स को बनाने का फैसला, सप्ला और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का शदीद रद्द-ए-अमल। तालीमी बोर्ड्स को कमिश्नर्स के हवाले करने, लेक्चरर्स की DPC के मिनट्स के अदम इजरा के खिलाफ सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन सप्ला और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई। इस मौके पर सप्ला के मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास, चेयरमैन सप्ला हैदर अली और दीगर मौजूद थे। सप्ला के मरकजी सदर मुनव्वर अब्बास ने कहा कि बोर्ड की जिम्मेदारी कमिश्नर्स को देने का फैसला मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा न माना गया तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। सिंध के तालीमी बोर्ड्स में मौजूद खराबियों को दूर किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला सिंध से हम ये भी मुतालबा करते हैं कि महकमा कॉलेज एजुकेशन के लेक्चरर्स की DPC के मिनट्स की अदम इजरा का नोटिस लें और इनको फौरी जारी करने के अहकामात दें, ताकि लेक्चरर्स में पाई जाने वाली बेचैनी, तशवीश और गैर यकीनी वाली सूरत हाल का खात्मा हो सके। चेयरमैन सप्ला हैदर अली का कहना था कि बोर्ड का चार्ज कमिश्नर को देना अच्छा फैसला नहीं। कमिश्नर कराची रेट कंट्रोल नहीं कर रहे तो तालीमी उमूर कैसे संभालेंगे। चेयरमैन बोर्ड जैसे हसास और खालिस टेक्निकल जिम्मेदारी इनके हवाले करने से मजीद खराबियां पैदा होंगी, बोर्ड्स में मौजूद माफिया मजबूत होंगे। सप्ला की जानिब से निगरान वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर कमिश्नर्स को बोर्ड का चार्ज देने का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने लाड़काना तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को फौरी तौर पर हटा दिया। वज़ीर आला सिंध ने प्रोफेसर नसीम अहमद को लाड़काना तालीमी बोर्ड से सूबाई मोहतसब के फैसले की रोशनी में हटा दिया। अपडेट करते चलें आपको कि वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का एक और फैसला सामने आया है। लाड़काना तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को फौरी तौर पर हटा दिया है। वज़ीर आला सिंध ने प्रोफेसर नसीम अहमद को लाड़काना तालीमी बोर्ड से सूबाई मोहतसब के फैसले की रोशनी में हटा दिया है। तफसीलात जानेंगे, खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने लाड़काना तालीमी बोर्ड के चेयरमैन को फौरी तौर पर हटा दिया है। वज़ीर आला सिंध ने प्रोफेसर नसीम अहमद को लाड़काना तालीमी बोर्ड से सूबाई मोहतसब के फैसले की रोशनी में हटाया है। बोर्ड के चेयरमैन पर खातून को हिरासत करने का इल्जाम था। खातून ने हिरासत के खिलाफ मोहतसिब आला को शिकायत की थी, जिस बिना पर वज़ीर आला सिंध ने इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए लाड़काना बोर्ड के जो चेयरमैन है उनको अपने ओहदे से हटा दिया है। तो सूबाई मोहतसिब ने खातून को हिरासत करने के इल्जाम में चेयरमैन लाड़काना बोर्ड नसीम अहमद को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। आज उस फैसले पर जो है अमल दरामद कर लिया गया है और जो चेयरमैन है उनको हटा दिया गया है। लाड़काना बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से सूबाई मोहतसिब ने 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की हिदायत पर नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुहिम जारी। 91 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 3,41,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़िला जनूबी में 33 गिरा फरोशों के खिलाफ 1,45,000 रुपये जुर्माना आयद। ज़िला शर्की में 5 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में 30,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़िला गरबी में 12 गिरा फरोशों पर 33,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़िला
ज़िला बस्ती में 5 गिरह फरोशों पर 35,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़िला मलीर में 25 गिरह फरोशों पर 44,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ज़िला कोरंगी में 6 गिरह फरोशों पर 41,000 रुपये, जबकि ज़िला केमाड़ी में 5 चालान किए गए जिन पर 13,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। मुनाफाखोर ताजिर लालच में पड़ गए। शादियों के सीजन में कारोबार न होने के बावजूद कपड़ों की कीमतें कम न की। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। शादियों के सीजन में लालच की छुरी से शहरियों की ख्वाहिशात का कत्ले-आम। दुकानदार मनमानी कीमतों पर मलबूसात फरोख्त करने लगे। सदर जामा क्लॉथ मार्केट सैफुल्ला शेख ने मुनाफाखोरी का इंकिशाफ कर लिया। बोले, एक दुकानदार शरारा 20,000 तो दूसरा 25,000 रुपए में फरोख्त कर रहा है। रिटेलर्स को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। एक मिसाल ये कि एक शरारा अगर 20,000 रुपए का आ रहा था तो अब वो 19 पे नहीं जाएगा, अब वो 21, 22, 23 पे जाएगा। दुकानदार तो पिस गया मेरे भाई। इन 4-5 सालों में इतनी महंगाई हुई है कि दुकानदार तो ना किराएदार बिल्कुल ख़त्म हो गए। किराए आसमान से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, और कारोबार बिल्कुल नहीं। खवातीन बोली कि दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, लगाम देने वाला कोई नहीं। हाँ, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, पैसे अपने हिसाब से ले रहे हैं, कोई कुछ कमी नहीं हो रही। वो मुंह मांगी दामें मांग रहे हैं। उन्होंने बस महंगाई का रोना रोया है और बस बढ़ाते जा रहे हैं पैसे। मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ें मिली है। मैंने अभी जितनी भी शादियां करी है लड़के लड़कियों की, सबकी माशाल्लाह से मेरा यही है कहना कि ज़रूर से पढ़ के जाया करें, तीसरा कलमा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। ताजिरों की मुनाफाखोरी का खात्मा शहरियों के चेहरों पर खुशियों का सबब बन सकता है। कैमरामैन एहसान अमीन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि कराची में बिजली की बंदिश का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग जारी। माड़ीपुर के इलाके दिल फलाह आबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावुज़ कर गया। आयमा खान रिपोर्ट करेंगी। बिजली का बुहरान, हर शहरी परेशान। शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। दीगर इलाकों की तरह माड़ीपुर के इलाके दिल फलाहाबाद में भी बिजली दिन में 12 घंटे जाने लगी। तवील लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों के न सिर्फ घरेलू उमूर मुतासिर किए बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो गयी। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली के भारी बिल भेज दिए जाते हैं लेकिन बिजली फराहम नहीं की जाती। 1 घंटा देते हैं, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे की मस्त लोड शेडिंग करते हैं। बिजली के बिल कैसी लाइट वाले लिमिट से ज़्यादा भिजवा रहे होते हैं, इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा तो है कि अगर मोहल्ले वाले साथ देते ना कि इलेक्ट्रिक को सबको ख़त्म ही कर देना चाहिए। जबकि बिल अदा हम हर मंथ के मंथ करते हैं, फिर भी कहते हैं कि बिल अदा नहीं करते। कुंडे की बिजली इस्तेमाल की जाती है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रिक की किसी भी हवाले से है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि शहर के किसी भी इलाके में बिजली की बंदिश नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और मेंटेनेंस को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन क़य्यूम शेख के साथ आयमा खान, सिटी 21। बल्दिया उज़्मा कराची ने क्लिक प्रोग्राम के तहत नीपा पुल के नीचे प्योर ब्लॉक्स लगाने, रंगो रोगन और ग्रीन बेल्ट की असर नौ तामीर का काम शुरू करा दिया। जुनैद जावेद रिपोर्ट करेंगे। मेयर कराची ने शहर को खूबसूरत बनाने की ठान ली। प्रोग्राम के तहत शाहराहों पर ब्यूटिफिकेशन के काम शुरू कर दिए गए। गुलशन इकबाल नीपा पुल के नीचे रंगो रोगन का काम जारी है, जबकि पुल के नीचे पेवर ब्लॉक्स और वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। साथ ही सेहतमंदाना माहौल के लिए ग्रीन बेल्ट की तैयारी पर भी काम किया जा रहा है। गुलशन इकबाल UC4 के चेयरमैन फयाजुल हुदा कहते हैं कि जमात इस्लामी शहर में होने वाले हर अच्छे काम पर मेयर को सपोर्ट करेगी। इनकी UC में काम होना खुशाइंद है। अगर मेयर साहब अमल दरामद की यकीन दहानी करवाएं तो हम तजावीज़ देना चाहते हैं। हमारा पूरा है, में अभी कोई भी करे हम उसको तावन करेंगे, चाहे वो किसी भी से ताल्लुक़ रखता हो, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। हमें तो चाहिए कि कराची को कोई अच्छा बनाने का जो काम करेगा हम उसके साथ हैं, और इसमें हम तजावीज़ भी दे सकते हैं बहुत सारे, जो इसके अंदर और भी काम आ सकते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के डायरेक्टर जनरल टेक्निकल अजहर हुसैन के मुताबिक सिर्फ नीपा फ्लाई ओवर के नीचे जारी कामों का तखमीना 1.5 करोड़ रुपए है, जबकि दीगर मुकामात पर भी काम शुरू होने जा रहे हैं। कैमरामैन अजलान के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21।
मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी कंपनी अरामको की पाकिस्तान में बड़ी सरमाकारी गैस एंड ऑयल कंपनी के हिस्से खरीद लिए। सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में बड़ी सरमाकारी की है। एलामिया के मुताबिक सऊदी कंपनी अरामको ने गैस एंड ऑयल कंपनी के 40% हिस्सा खरीद लिए और मुआहदे पर दस्तखत सऊदी अरब के शहर दहरान में किए गए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि अरामको को पाकिस्तान में अपनी मसनूआत मुतारिफ कराने के लिए मज़ीद मौक़े मिलेंगे। गैस एंड ऑयल कंपनी पाकिस्तान में तेल, लुब्रिकेंट्स का कारोबार करती है। गुज़श्ता माली साल के 5 माह के मुकाबले में रवां माली साल के 5 माह में तरसीलात ज़र में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी हो गई। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के माहिर अदनान पराचा कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करना होगा। रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से अशरफ खान। तरसीलात ज़र में कमी क्यों हो रही है? अहम सवाल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के माहिर अदनान पराचा ने तरसीलात ज़र में कमी पर तजावीज़ दे दी। बताया रवां माली साल के लिए बजट में तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के 5 माह के मुकाबले में रवां माली साल 5 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर तरसीलात ज़र में कमी हुई। रवां माली साल तरसीलात ज़र के हदफ के तहत 5 माह में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर कम आए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी बैरून मुल्क से रकम की आमद में कमी हुई है। पिछले 5 महीनों में हम उस हदफ से बहुत नीचे हैं। अगर 5 महीनों में देखा जाए तो 2022 और 23 के दरम्यान में जो गैप है वो तकरीबन 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर का है। और अगर हम हदफ को पिछले 33 अरब डॉलर के साथ कंपैरिजन करें तो 2.25 अरब डॉलर हमारे इन 5 महीनों में कम हो चुके हैं। अब इसके अंदर ये देखने में उधर दूसरी साइड पे हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट वो भी 135 मिलियन डॉलर पे आ गया है, कम हो चुका है इसके अंदर। अदनान पराचा कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतमाद को बहाल करने की अशद जरूरत है। तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट मुल्की माली मुश्किलात को कम करते हैं। तजवीज़ दी कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सस्ते घरों की स्कीम लानी होगी। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है और यही ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनकी रेमिटेंसेस की वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी और इकॉनमी के अंदर बेहतरी आ सकती है। क्योंकि जो रेमिटेंसेस हमारी जो है ये एक्सपोर्ट के साथ साथ पैरेलल चलती है और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे वफाकी गवर्नमेंट को कुछ और भी इकदाम करने की ज़रूरत है। इसमें एक देखें लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन वफाक के अदारों के अंडर हो जो कि स्पेशली उन शहरों के करीब हो जहाँ से जाती है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन का कहना है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत दी गई तो आइंदा माली साल तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा होगा। कैमरामैन हैदर के साथ अशरफ खान, सिटी 21। के मददगार 15 पर बोगस कॉल्स करने वाले हो जाएं होशियार। अब बोगस कॉल्स करने पर मददगार 15 पर नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। डीआईजी एडमिन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए मददगार 15 पर झूठी कॉल्स करने वाले जो है वो अब हो जाएंगे होशियार, क्योंकि मददगार 15 पे जो है वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। डीआईजी एडमिन ने जो है वो बकाया तौर पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 20 सेकंड के फर्क से 10 कॉल करने वाले को पहले बार जो है वो वार्निंग दी जाएगी, जबकि दूसरी मरतबा 3 कॉल्स करने पर, मुसलसल 3 कॉल्स करने पर जो है वो दूसरी दफ़ा वार्निंग दी जाएगी, जबकि 14वीं कॉल पे जो है वो मददगार की जानिब से जो उस नंबर से कॉल की जा रही है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जबकि शहरी को अगर दोबारा से अपना नंबर फाल रखना है तो उसको एक एफिडेविट जमा करवाना होगा और माफीनामे के साथ कि वो जो है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ये बकाया तौर पे नोटिफिकेशन जारी किया है क्योंकि मुतादिद कॉल्स जो है वो रोजाना की बुनियादों पे फेक कॉल्स मौसूल होती हैं, जिसके बाइस जो है वो ना सिर्फ पुलिस को 15 को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि जो है वो जो पुलिस अफसरान जो 15 पे काम कर रहे होते हैं वो जब मौके पे पहुंचते हैं तो फेक कॉल्स की जानिब से पुलिस को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो है वो पहले वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद फिर नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह आपका। यहाँ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत आम इंतखाबात के लिए तैयार है। निगरान सूबाई वज़रा ने ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलाआत अहमद शाह और वज़ीर कानून उमर सोमरो ने कहा कि पोलिंग स्टेशन के लिए रकम भी जारी हो चुकी है। आजिज़ जमाली रिपोर्ट करेंगे।
सिंध असेंबली की कमेटी रूम में निगरान वजीर इत्तलात अहमद शाह और वजीर कानून उमर सुमरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर इत्तलात अहमद शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सूबे में 9,900 से जायद पोलिंग स्टेशन की तैयारी के लिए फंड्स जारी हो गए हैं। निगरान हुकूमत ने बताया कि एजुकेशन के 9,900 स्कूलों को 3.9 बिलियन रिलीज कर दिए गए, काम शुरू हो गया है और बाकी सारा भी मुकम्मल तौर पे निगरान हुकूमत तैयार है 8 फरवरी को इलेक्शन कराने के लिए। वजीर कानून और औकाफ बैरिस्टर उमर सुमरो ने इंकशाफ किया कि किंजर झील के मकाम पर महकमा औकाफ की 6,000 एकड़ इराजी हथियाने के लिए समरी भेजी गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। सूबाई वजीर ने एतराफ़ किया कि 77 मज़ारों से होने वाली आमदनी में बेकायदगियाँ हुई हैं। फिलहाल हमने सारी सब लीसेस रोक दी हैं, फर्दर लीसेस रोक दी हैं। हम चाहते हैं कि सारी की लीज़ की जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा बने और जो मार्केट वैल्यू है उस पर बने। मैं समझता हूँ कि दरगाहों का जो इनकम है 77 है तकरीबन, उनके इनकम की असाइनिंग में ज़रा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कानून, औकाफ और इंसानी हुकूक के महकमों के बारे में सूबाई सेक्रेटरियों ने मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। निगरान वज़ीर आला सिंध के सामने सनतकारों ने शिकायत के ढेर लगा दिए। वज़ीर आला ने लांढी इंडस्ट्रियल एरिया से तजावुज़ात ख़त्म करने की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत कराची के सनतकारों का इजलास हुआ। इजलास में ज़ुबैर मोतीवाला, मियाँ ज़ुबैर, जावेद बलवानी, सुलेमान चावला और दीगर सनतकारों ने सनतों को दरपेश मसाइल की निशानदही की। वज़ीर सनत यूनस ढागा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साइड कराची, सुपर हाईवे, नूरियाबाद, कोटरी और हैदराबाद के लिए वर्क्स कमेटियां तश्कील दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि लांढी इंडस्ट्रियल एरिया से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट नॉर्थ, FB एरिया और साइट सुपर हाईवे के इंडस्ट्रियल एरिया से भी कचरा उठाए। कराची को खूबसूरत बनाने में सनतकार अपना किरदार अदा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने UC 8 इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने गडाप टाउन के UC 7 के चेयरमैन की हैसियत से हल्फ उठा लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मलीर ने मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद से ओहदों का हल्फ लिया। मेयर कराची ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में इब्राहिम हैदरी टाउन की UC 8 से बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। मेयर कराची ने UC 13 सदर टाउन से भी चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद गडाप टाउन के UC 7 से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में चेयरमैन मुंतखब हुए थे। फर्नीचर खरीदारी में अरबों रुपए के करप्शन स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलविस एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम को ओहदे से हटाकर महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में एडिशनल सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। महकमा स्कूल तालीम के अफसर अब्दुल कदीर अंसारी और दीगर के खिलाफ वज़ीर आला की इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और दीगर तहकीकाती इदारे करप्शन केस की तहकीकात कर रहे हैं। अब्दुल कदीर अंसारी के तबादले के बाद एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल तालीम का ओहदा खाली हो गया। एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी जुनैद अहमद का तबादला करके डायरेक्टर तरक्की और मनसूबाबंदी थरकोल एनर्जी बोर्ड तैनात कर दिया गया। शहर कायद के इलाके गुलिस्तान जौहर में साकन शिजा के ज़रिए तमाम डिसेबल कौमी अवार्ड शो का इनेकाद। तकरीब में खुसूसी अफराद ने टेबलोस पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं इस शहर कायद के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक ज़बरदस्त इवेंट का इनेकाद किया गया है डिसेबल स्पेशल अफराद के लिए। और ये फ़िज़िकली डिसेबल एसोसिएशन ने किया है, जो सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशल अफराद को। काफ़ी तवील अरसे से लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ पे इवेंट में जो है मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, टैबलोस पेश किए गए स्पेशल अफराद की तरफ से। बच्चों के लिए जो खेल कूद का भी इंतज़ाम किया गया था। और कि हमारे साथ साकन शिजा की बानी इरम साइम मौजूद हैं, जो एक्टिव हैं तवील अरसे से और एक बड़ा प्रोजेक्ट भी लेकर आई हैं इन सबको जमा करके, और लोगों से चाहती हैं कि इस प्रोजेक्ट पे काम हो। बताएं, एक तो पहले इस इवेंट के बारे में बताएं, फिर वो जो प्रोजेक्ट है आपका उसके बारे में बताइएगा। इस इवेंट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जहाँ आज हम बैठे हैं इसका नाम है APHA
اور یہ میں نے اپنے سوشل ورک کا آغاز اس ادارے سے کیا ہے اور یہاں پہ بھی معذور افراد کو جو ہے وہ امپاور کیا جاتا ہے. کا جو سکن شزا کا پروجیکٹ ہے نوری آباد کے کہیں آپ لوگ کو اراضی مل چکی ہے, اب وہ مختصر الفاظ میں بتائیے کب تک مکمل کرنے جا رہی ہیں, کیا اس کے لیے آپ کے پاس لائے عمل کیا؟ جیسا کہ آپ کی نالج میں ہوگا, میں نے 5 ماہ پہلے پریس کلب میں ہی اس کی پریس کانفرنس کی تھی اور انشاءاللہ اگلے ماہ میں اس کی جو ہے وہ انوگریٹ کرنے جا رہی ہوں, بنیاد رکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ اگلے 6-8 مہینے میں ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ اپنے تعمیرات کی طرف مکمل ہوگا. اور یہ سنا آپ نے کہ ارم سائم جو بانی ہیں ساکن شزا کی بتائی تھی کہ کوشش یہ ہے کہ جو مسائل ہیں, جو پریشانی ہے, تکلیفوں سے دور کرنے کے لیے اسپیشل افراد کی کوشش کریں, کیونکہ خود اس چیز سے گزر رہی ہیں تو یہ زیادہ محسوس کرتی ہیں اور زیادہ اسے حل کرنے کی پوری جان سے کوشش کرتی ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو ان کا منصوبہ ہے وہ جلد مکمل ہو تاکہ بہت سارے افراد ہیں ان کے رہنے کے لیے آسانی ہو, خواتین کو تاکہ ایک سایہ مل سکے, ایک سائبان ان کے لیے ہو سکے اور وہ جو اسپیشل خواتین ہیں وہاں رہ کر اپنی زندگی باقی سکون سے بھی گزار سکیں. جی, اور آپ کو بتائیں کہ گوگل نے ہر سال کی طرح رواں برس بھی دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے سرچ رجحان کی فہرست جاری کر دی. پاکستانیوں نے رواں سال تفریح اور کرکٹ کے شوق سے لے کر خبروں کی زینت بننے والی کہانیاں اور واقعات کو سرچ کیا. عائشہ آفرین رپورٹ کریں گی. 2023 کا اختتام قریب آتے ہی گوگل پاکستانی ناظرین کی دلچسپیوں, ذوق اور بدلتے رجحانات کو سامنے لے آیا. پاکستانیوں کی پسندیدہ سرچز کی فہرست شیئر کر دی. پاکستان میں 2023 کے دوران سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں سر فہرست ٹک ٹاکر حریم شاہ رہیں. دوسرے نمبر پر ٹک ٹاکر علیز سحر, جبکہ تیسرے پر بھارتی اداکار ٹائیگر شروف موجود ہیں. کرکٹ شائقین عبداللہ شفیق, سعود شکیل جیسے ہونہار نوجوان کھلاڑیوں اور ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ حسیب اللہ خان کو سرچ کرتے رہے, جبکہ رواں سال نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی زیادہ سرچ کیے جانے والی شخصیات کی فہرست میں موجود ہیں. گلین میکسویل اور شمن گل نے بھی کرکٹ ورلڈ کپ میں اپنی متاثر کن کارکردگی کی بدولت فہرست میں اپنی جگہ بنائی, جبکہ عثمان خان نے پاکستان سپر لیگ میں اپنی شاندار اننگز کی وجہ سے توجہ حاصل کی. اسرائیل اور غزہ کی جنگ تمام خبروں میں سب سے آگے رہی, جبکہ لوگوں نے احساس پروگرام کو بھی سرچ کیا. گوگل کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق پشاور دھماکے کی خبر کو بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے سرچ کیا, جبکہ پاکستانی عوام معاشی اشاریوں کو بھی تلاش کرتے رہے. صارفین نے مذہبی تہواروں, کھیلوں کی تقریبات, سیاست, مذہبی تعطیلات, فلمیں, پکوان, امتحانی نتائج اور مختلف معلومات جاننے کے لیے بھی گوگل کا استعمال کیا, جبکہ پاکستان کے عام انتخابات بھی رواں سال ٹاپ ٹرینڈنگ سرچز میں نمایاں رہے. عائشہ آفرین, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا.